अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने लगे हैं अपने बालों को ग्रूम, यानी बालों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे हैं। ये जो ट्रीटमेंट अगर आप देंगे, जो आपको देना भी चाहिए लाजमी, आपके बाल जो होंगे वो इतने शाइन करेंगे। जिनके बाल डल हो गए हुए हैं, जिनके कर्ली बाल हैं, जिनके स्ट्रेट बाल हैं या फ्रीजी बाल हैं, उन सब के ऊपर ये अमेजिंग रिजल्ट देगा। ये मैं मास्क लगा चुकी हूँ, अब मैं फ़िलहाल दिखा नहीं सकती आपको, लेकिन अगर आप एक दफ़ा करेंगे तो मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको आप दोबारा करें, क्योंकि इसका ये आपके बालों को स्मूथ भी कर देगा आप, और आपके शाइन भी ले आएगा बालों को। जो अगर ऐसे बाल हैं जैसे लग रहा है कि बालों में जान ही नहीं है, बेजान किस्म से, या कलर ट्रीटमेंट की वजह से बिल्कुल रूखे हो गए में, या आपके फ्रीजी बाल हैं, तो ये एक हद तक आपको स्ट्रेट भी कर देगा, मुकम्मल स्ट्रेट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बालों को जो शाइन देगा, जो एक कहते हैं ना जिंदगी देगा, बालों के अंदर जान देगा, तो ये वो वाला ट्रीटमेंट है। तो चलिए हम मास्क बनाते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है, तो हमें तो सबसे पहले चाहिए बकरी का दूध, गोट मिल्क। अब आप कहेंगे कहाँ से मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर तो आप विलेज वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल है। नहीं तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप अपना जहाँ से दूध जिससे लेते हैं उनसे आप कह सकते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई आपके साथ गाँव अटैच होता है, उधर से आप मंगवा सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा चाहिए होता है, बहुत चीप होता है, क्योंकि उमूमन बकरी का दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब बकरी का दूध हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बकरी के दूध में विटामिन बी पाया जाता है। जो विटामिन बी है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब विटामिन बी कम हो जाता है तो बाल गिरते भी हैं और बिटरनेस भी आ जाते हैं, जैसे रूखे बेजान से हो जाते हैं। और इसके अलावा ये आपके जब आप अपने स्कल्प लगाते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपके बालों जो हैं वो बाल जो होते हैं वो हेल्दी भी लुक देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बकरी का दूध ले लिया। तो आपने जो बकरी का जो दूध है उसको आपने ले लेना है, एक स्प्रे बोतल ले लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हमने क्योंकि अपने स्कल्प पे लगाना था, अपने यहाँ सर की जड़ों पे, बालों की जड़ों पे, सर की जड़ों पे कह रही हूँ, सॉरी, बालों की जड़ों पे लगाना है, तो स्प्रे के ज़रिए ज़रा इजीली हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी बाउल में लेके कॉटन के ज़रिए अपने बालों के जैसे तेल लगाते हैं वैसे आप लगा लें, ठीक है। लेकिन अभी नहीं लगाना, क्योंकि हमने सबसे पहले मास्क बनाना है। जो हमने मास्क बनाना है, हेयर मास्क, वो इंतहाई ईजी है, जो इजीली बना लेंगे वो। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 कप आपने पानी लेना है, ठीक हो गया। पतीली, शरबत पतीली में उबालेंगे, उसमें डालें। उसके बाद हमने 2 चम्मच फ्लेक्सा सीड लेने हैं, और यानी कि अलसी, अलसी के बीज कहते हैं उर्दू में। और मुझे इसके बारे में बताने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने इसके विटामिन, जितने न्यूट्रिशन ये आपके बालों के लिए चाहिए इसमें मौजूद होता है, ठीक है। ये हमने ले लेना है 2 चम्मच, और हमने फिर 2 चम्मच ही चिया सीड भी लेने हैं, ठीक हो गए। इन दोनों को डाल लेना है, और 1 चम्मच हमने चावल डाल लेने हैं। और आपको ये इंग्रेडिएंट्स बस इतने ही चाहिए, और आपको इंग्रेडिएंट्स से पता चल गया होगा कि इतने फ़ायदेमंद हैं बालों के। तो अगर हम ये तीनों इस्तेमाल करेंगे तो बाल ऑटोमेटिकली शाइन भी करेंगे और हेल्दी लुक भी देंगे, ठीक हो गया। इनको हमने डाल लेना है, फिर उबालना है, और फिर इतना पकाना है कि आपको मैं दिखा भी रही हूँ, इतना पकाना है कि ये चावल सही तरह आपको नज़र आ जाएंगे कि उबल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी रहेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, एक स्मूथ किस्म का पेस्ट बना लिया। अब हमने इसको छानना है। या तो अगर आपके पास कपड़ों का कॉटन का कपड़ा है तो उसके ज़रिए आप उसका सारा जेल निकाल लें। अगर नहीं है तो मैंने जो छाननी होती है उसके ज़रिए निकाल लिया इसका जेल। ठीक है। जेल इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे तो ये बालों के अंदर लग सकता है, यानी कि निकालना मुश्किल है इसको। तो अच्छा है कि अगर हम इससे अच्छे तरीके से इसका जेल निकाल लें, फिर हमने इसको अपने बालों पे लगाना है। लेकिन सबसे पहले जो हमने दूध लिया था बकरी का, जो स्प्रे बोतल में डाला हुआ है, वो आपने पूरे अपने जड़ों पे लगा लेना है, बालों की जड़ों पे, पूरे स्कल्प पे अपने लगा लेना है। जब आपने लगा दिया, उसके बाद उसके ऊपर ये जो हमने मास्क, जो जेल निकाला है, ये हमने लगाना है। और इसको हमने सबसे पहले सर पे लगाना है, यानी कि जैसे हम लगाते हैं, क्या कहते हैं, तेल, वैसे अपने सर की बालों की जड़ों पे लगा के उसके बाद हमने आखिर तक बालों पे लगाना है। और ये बेतहाशा बन जाएगा, यानी कि आप अपने अलावा और भी घर में मौजूद लोगों को लगा सकते हैं, जो आपको लगाना चाहिए, ताकि रिजल्ट सबको नज़र आए। तो आपने सारा वो लगा लेना है। फिर आपने इसको आधे घंटे से लेकर सिर्फ घंटे तक, और इसके बाद अगर शावर कैप है वो लगा लें बालों पे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शॉपर जो प्लास्टिक का होता है वो आप अच्छी तरीके से लपेट लें अपने बालों पे।
और उसके बाद इसको रख दें। और उसके बाद सिंपल कोई भी शैम्पू जो आपके पास है, जो मैं बार बार कहती हूँ सल्फेट फ्री शैम्पू लें आप किसी भी शॉप पे जाके कहेंगे तो आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी वैरायटी होगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्योंकि हम शैम्पू हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम केमिकल वाला करेंगे तो हम जितने मर्जी ट्रीटमेंट कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से सल्फेट फ्री शैम्पू लाजमी लें। उसके बाद मतलब शैम्पू जो आप इस्तेमाल करें उसे अपना सर वॉश कर लें, तो फिर जो आपको रिज़ल्ट आएगा कि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो आप प्लीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल करें, और ये आप एक दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलसल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट तो एक दफ़ा में नज़र आएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये जो मास्क है ये ज़रूर लगाइएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसा आया और कैसा लगी आपको मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।